है, उसकी नुमाइंदगी करने आए तो आप उनको बालों से खींचेंगे, आप उन पे झूठे केसेस बनाएंगे, आप उनकी तस्लील करेंगे, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं। बड़ी सजा, सबसे बड़ी सजा मेरे ख्याल से अब सुनाई गई है। किसी किस्म का कोई माइनर सा एहतजाज भी नहीं हुआ। नहीं जी, असेंबली में मैं बताती हूँ, नेशनल असेंबली में एहतजाज हुआ, सेनेट में एहतजाज हुआ, पंजाब असेंबली में एहतजाज हुआ, हमारी खवातीन वहाँ मौजूद थी, इन्होंने एहतजाज किया। अब अवाम को कॉल दी जा रही है, खवातीन जो है वो भी एहतजाज करेंगी और अवाम भी एहतजाज करेगी, तो आवाज उठाएंगे। लेकिन अवाम का भी ये फर्ज है, हमारी खवातीन जो घर बैठी है उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटियों की, अपनी आने वाली नस्लों की प्रोटेक्शन के लिए उनको आवाज उठाएंगे। प्रेशर लाने के लिए, अपनी मनमानी अगर डील्स लेने के लिए समझ रहे हैं, तो पहले भी साइफर जैसा केस और कितने इद्दत में निकाह जैसा घटिया गलीज केस बनाया, 4 केसेस मेन से खान साहब की सजाएं मुअत्तल हो चुकी, खत्म हो चुकी। रहनुमा कमर चौधरी साहब मौजूद हैं। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आ चुका है, उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। एक तरफ तो मैडम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो बात चल रही है हुकूमत से मुज़ाकरात, और दूसरी तरफ बैकडोर भी बातें हो रही हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट गौर की मुलाकात। मैडम, मुज़ाकरात एक तरफ भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ चल रहे हैं, रियल मुज़ाकरात किस तरफ हो रहे हैं, ये आज बता दें। देखिए, कल खान साहब ने जो बयान दिया, मैं तो उसी को फॉलो करूंगी। अगर ये वाकई सीरियस है मुज़ाकरात में, तो फिर ये जो सब कुछ हो रहा है, और जिस तरह बुशरा बीबी को नाजायज़ इन्होंने कैद किया है, खान साहब को एक नाहक इन्होंने सजाएं दी हैं, ये ना होती। ये सिर्फ अंडर प्रेशर लाने के लिए, अपनी मनमानी अगर डील्स लेने के लिए समझ रहे हैं, तो पहले भी साइफर जैसा केस और कितने इद्दत में निकाह जैसा घटिया गलीज केस बनाया, 4 केसेस मेन से खान साहब की सजाएं मुअत्तल हो चुकी, खत्म हो चुकी। लेकिन होता क्या है कि एक वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनको डिटेन किया जाता है और मजीद झूठे केसेस बनाए जाते हैं। तो सिर्फ एक जुमला, पंजाबी में कहते हैं नाले चाचा तो नाले चूंडियाँ, ये नहीं होता है। जे अगर ये कोई वाकई कोई मीनिंगफुल किस्म के डायलॉग करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे जाइए। देखिए, वो कैसे मुज़ाकरात करें? हुकूमत की अगर आप बात कर रही हैं, आप पहले हुकूमत से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसी दिन बात आ जाती है कि हम आर्मी चीफ से भी मिल रहे हैं, तो फिर जाहिर है हुकूमत से मुज़ाकरात करें या फिर आर्मी चीफ से मुज़ाकरात। हुकूमत किसकी है? हुकूमत लाया कौन है? बस ये 2 in 1 है आपके सामने, ये एक ही चौकबार है, फ्लेवर 2 है। आप इधर से दिखा दें या उधर से दिखा दें। फॉर्म 47 पे जिसने हुकूमत लाया, मुज़ाकरात भी उन्हीं से ही होंगे। फैसला कौन मुज़ाकरात कहाँ पे हो सकते हैं? फैसला कौन मुज़ाकरात, जो मैंने कहा है ना, असल में जो फॉर्म 47 पे आपका ख्याल है, जो 17 सीटों पे ये इनकी औकात थी हुकूमत में आते, अवाम में ले जाए यही माइक और पूछने के किसको वोट डाला था, तो जो इनको लेकर आए हैं बात उन्हीं से ही होगी। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अभी अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आया, 14 साल 7 साल की सज़ा हो गई, एहतजाज कोई सामने नहीं आया। बड़ी सज़ा, सबसे बड़ी सज़ा मेरे ख्याल से अब सुनाई गई है। किसी किस्म का कोई माइनर सा एहतजाज भी नहीं हुआ। नहीं जी, असेंबली में मैं बताती हूँ, नेशनल असेंबली में एहतजाज हुआ, सेनेट में एहतजाज हुआ, पंजाब असेंबली में एहतजाज हुआ, हमारी खवातीन वहाँ मौजूद थी, इन्होंने एहतजाज किया। अब अवाम को कॉल दी जा रही है, खवातीन जो है वो भी एहतजाज करेंगी और अवाम भी एहतजाज करेगी। लेकिन जब एहतजाज जो एक हमारा बुनियादी हक है, आर्टिकल 10 से लेके 18 तक हमें हर तरह का राइट टू असेंबली भी है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, बात करने की भी इजाजत है। जब हम बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने, तो हमारे पे गोलियां बरसाई जाती हैं, अवाम को गोलियां मारी जाती हैं, तो उसके बाद फिर जाहिर है अवाम सोच समझ के निकलती है। और अवाम ने एहतजाज बता दिया था, उन्होंने इस रजीम को रिजेक्ट किया था 8 फरवरी को वोट देके, और 8 फरवरी दोबारा आ रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक ट्रिब्यूनल्स का काम है, 220 दिनों में उन्होंने अपना फैसला देना होता है। आज ट्रिब्यूनल्स जो है वो सोए हुए हैं। तो जिस मुल्क में कानून और आइन नाम की चीज ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, वहाँ पर आप आवाम को कहते हैं, आवाम निकलती है। आवाम निकलती है तो मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया जाता है, आवाम निकलती है तो उन्हें गोलियां मारी जाती हैं, आवाम निकलती है झूठे केसेस बनाए जाते हैं, आवाम निकलती है उनके ऊपर ATC में ट्रायल किए जाते हैं। तो जिस मुल्क में आइन कानून ही ना हो, जिस माशरे में इंसाफ ही ना हो, वहाँ पर हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो है ही हालत है प्रोटेस्ट। लेकिन अब आवाम सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, फिर उनको घरों से उठाया जाता है। बाकायदा अवामी प्रोटेस्ट इस फैसले के बाद होगा? बिल्कुल होगा जी। अब खवातीन का प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको अनाउंस करेंगे, तो फिर आप भी आइएगा। और पाकिस्तान की खवातीन अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और सियासत में जलालत नहीं है,
सियासत इबादत होती है, आवाम की नुमाइंदगी है। 50% आपकी जो खवातीन की आबादी है उसकी नुमाइंदगी करने आए तो आप उनको बालों से खींचेंगे, आप उन पे झूठे केसेस बनाएंगे, आप उनकी तस्लील करेंगे, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। या अगर आप सियासत करें तो क्या आपकी बीवी को उठा लिया जाएगा, आपकी बेटी को उठाया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएगी? शहरियार अफरीदी के साथ क्या किया था बताएं? बाकी सारे जो हमारे MNAs MPs हैं उनके घरों की खवातीन पे जाके तो हाथ डाला जाता है। तो ये वाला जो तरीकेकार है इसको खत्म किया जाएगा। आप देख ले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की घर की खवातीन से लेके हमारे एक आम वर्कर के घर की खवातीन इस वक्त सेफ नहीं है। 1 लाख से ज्यादा घरों में रेड्स किए गए हैं, चादर चार दीवारी की पामाली की गई है, ना कोई इज्जत रही है, ना कोई रेड लाइंस रही है इस मुआशरे की। तो ये सारा हमारा ये फर्ज है, हम तो आवाज उठाएंगे, लेकिन अवाम का भी ये फर्ज है, हमारी खवातीन जो घर बैठी है उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटियों की, अपनी आने वाली नस्लों की प्रोटेक्शन के लिए उनको आवाज उठानी चाहिए। कमल छतर साहब ये बताइएगा, बैरूनी ताकतें बहुत एक्सपोर्ट हो गई हैं लेकिन थकी नहीं है। आप क्या समझती हैं कब तक ये थक सकती हैं, या इनकी ये जो मामलात किए जा रहे हैं ये जारी रहेंगे? कब तक इनका ना क़यामत रहेगी? अल्लाह ने शैतान को बनाया इसीलिए था कि वो नेगेटिव ताकतों को दिखाए। हक का कलमा पढ़ने वाले भी खड़े रहेंगे और नेगेटिव वाले भी खड़े रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गालिब आना तो हक को ही होता है और वो आके रहता है इंशाअल्लाह।